और अभी भी वो मजीद धमकियां दे रहा है कि अगर फिजा ने उसकी बात नहीं मानी, शादी नहीं की, तो वो मजीद हम सबको नुकसान पहुंचा सकता है। तो कहाँ है ये फिजा, बता मुझे। क्या इस दिन के लिए इसको पैदा किया था मैंने? इसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बैठ जाओ, खुद को संभालो यार, इस तरह जवान औलाद पे हाथ नहीं उठाते। इसके तो मैं हाथ पांव तोड़ दूंगी। चाहती क्या ये? अब किसकी मारी है मरने की, आपकी मेरी या जोया की? कसम से मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया है। बाबा आलिया प्लीज अम्मा को समझाए ना। चुप कर जाओ तुम, इस दिन के लिए तुम्हें इतनी आजादी नहीं दी थी। अब डांटने का क्या फायदा, पहले वीडियो को सर में चढ़ा लिया था, अब भुगते। गॉड से तुम चुप कर जाओ। प्लीज आप दोनों आपस में तो मत लड़े। आप लोगों को ये बात बताने का मकसद यही था कि हम मिलकर इस मसले का कोई हल निकालें। और सुल्तान बहुत खतरनाक इंसान है, और अकरम ने तो असफर भाई को भी उसके ऑफिस से बाहर जाते हुए देखा था। हटो मत, हाथ मत लगाओ इसे। अब घर को आग लगाकर सहारा दे रही हो। अम्मा ये गुस्सा करने का वक्त नहीं है, प्लीज। नहीं, खुशियां मनाने का वक्त है। इतना कुछ हो गया, तुम दोनों आखिर किस चीज का इंतजार कर रही थी? हमारे मरने का? बाबा प्लीज प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दें, मेरा कसूर नहीं है। मुझे प्रॉमिस ऐसे लगा था कि मैं खुद सिचुएशन कंट्रोल कर लूंगी। तुमने आज तक कुछ किया ढंग का? जब करोगी तुम भी इसके साथ बराबर की शरीक हो। नुदरत, तुम फिजा के ससुराल कॉल करो और उनसे कहो कि हम शादी के लिए तैयार हैं। वो जब भी कहेंगे हम अपनी बेटी का निकाह करके उसे वहां न्यूजीलैंड भेज देंगे। और आलिया तुम भी अब घर जाओ। तुम दोनों ने मिलकर जो काम किया है ना, वो अच्छा नहीं किया। बाबा प्लीज समझने की कोशिश करें, फिजा ने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। तुम्हें इतना सा भी अंदाजा है कि अगर ये खबर तुम्हारे ससुराल तक पहुंच जाएगी तो क्या रिजल्ट निकलेगा? क्या वासी को इसके बारे में पता? हमें लगा था कि हम दोनों मिलकर इस मसले को हल कर लेंगे, लेकिन सूरत हाल इतनी बिगड़ गई कि हमें आप लोगों को बताना पड़ा। तो अब भी क्यों बता रही हो बेटा? हमें से किसी को नामालूम गोली से मरने देती या किसी गाड़ी के नीचे कुचल जाने देती? अब भी क्यों बता रही हो? अभी क्या जरूरत पड़ गई? मेरा तो सर घूम रहा है, हाथ पांव फूल रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये असफर का सुल्तान से क्या ताल्लुक है। हमें यही तो पता लगवाना है। और मैंने फराज साहब से भी बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो अभी उम्रे पर गए हुए हैं। यानी घर की बातें बाहर पहुंच रही हैं, पर घर वालों को कानो कान खबर नहीं है। असफर और सुल्तान का आपस में क्या ताल्लुक है? कहीं असफर के दिमाग में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं चल रहा? जोया मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हें और आयरा को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। बेटा तुम कुछ कर सकती होती ना, तो बहुत पहले कर चुकी होती। तुम्हारे अल्फाजों से साफ जाहिर है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। मेरा दिल बैठा जा रहा है। तुम सब जाओ यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तब आ जाओ मेरी नजरों से। और दिन को खुली छूट, देख लिया नतीजा। बाबा जल्दी सो गए आज? तबीयत ठीक है उनकी? हाँ, डॉक्टर्स ने स्लीपिंग पिल्स दी हुई हैं और कहा है कि खाने में खास एहतियात करें और बस नींद पूरी लें। मम्मी बाबा के ने निहारी पाए कढ़ाइयाँ वगैरह सब बंद करवाएं। हार्ट पेशेंट है वो, प्लीज। हाँ, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ ही तो बढ़ा हुआ है उनका।
आप है ना, बाबा को ठीक कर देंगी पूरा। तुम फिक्र ही मत कर, मैंने उनके खाने पे कड़ी नजर रखी हुई है। आप मुझे कॉल कर रही थी? तुम्हारी इस चहेती जुनैरा ने ना मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है उमैर की वजह से। आप कहें तो मैं बात करूं उससे? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है कोई बात करने की। तुम्हारे बाबा ने कल बात की थी, लेकिन ये तो अपनी जिद पर अड़ी हुई है। मैं तो कहती हूँ रिश्ता तय करके निकाह की तारीख ले लेते हैं, वो लोग तो पहले से राजी है ना। नहीं मम्मी, मुझे आपका ये तरीका ठीक नहीं लग रहा है। वैसे मुझे तो और कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा। वही उमैर अगर ढंग से रिश्ता लेकर आ जाता ना अपने माँ बाप के साथ, तो उसी के बारे में कुछ सोच लेते हैं। लेकिन शान का रिश्ता तो बहुत अच्छा है, हर लिहाज से बेहतर है। ये तो ठीक कह रही हैं आप, शान है तो अच्छा लड़का। अरे उस बच्चे ने तो इससे मिलने का कहा, इससे बात करने का कहा, लेकिन इसने साफ इनकार कर दिया। और उन लोगों की सादगी देखो, वो इसे जुनहरा की शर्मो हया समझकर बिल्कुल ही चुप हो गए। और यहाँ इसने सारी हुदूद पार करके रखी हुई है। बस अल्लाह हमारी इज्जत महफूज रखे। लेकिन अगर जुनैरा ना मानी तो? उसे अपनी मरी माँ का मुंह देखना होगा। मम्मी आप मुझे बता दीजिएगा जब भी चलना हो, मैं चल लूंगा आपके साथ, ठीक है? तुम्हारे अब्बा की थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाए, फिर हम चारों चलेंगे। और हाँ, अकरम को तुमने बिल्कुल इस बात की हवा भी नहीं लगने देनी। वो एक एक बात जाकर सुनहरा को लगा देते। ठीक है। हाँ, जीते रहो, खुश रहो मेरा बच्चा। मैंने तुमसे एक और बात का भी कहा था, अगर तुम्हें याद हो तो। कौन सी बात? यही कि अपनी बीवी को किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। अब तो 1 साल होने वाला है बात से। जी मम्मी, वो आलिया ने भी अपनी दोस्त से बात की है, उसने भी कोई डॉक्टर रिकमेंड किया है। 1-2 दिन में हम जाएंगे उसके पास, डोंट वरी। चलो ठीक है, जो अल्लाह को मंजूर। अच्छा तुम अब जाओ, आराम करो, मैं भी जाऊं तुम्हारे बाबा को देखूं जाके। और फिर क्या सोचा है? तुम्हारा ये निकम्मा आशिक ये काम कर भी पाएगा? मुझे नहीं लगता।